अभी तो हम लोगों ने श्री मुखारबिंद के दर्शन किए, लेकिन यहाँ पे बहुत भीड़ थी तो दर्शन नहीं हो पाए। और अब इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा भूख लग आई है क्योंकि सुबह से चलते हुए सुबह खीरी खाई थी प्रसाद में जो मिली थी, और फिर उसके बाद तो कुछ खाया नहीं है। तो अब देखते हैं यहाँ क्या मिलता है, नाश्ता तो करना। तो फाइनली नाश्ता हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे कचौड़ी मिल रही, तो देखते हैं कि कचौड़ी कैसे हो गया है, आके देखते हैं। बहुत ही बढ़िया है बहुत बढ़िया है। नाश्ता फिनिश करके फिर आगे बढ़ते हैं। चंपा जाय चमेली भी जावे, मेरो मनया बनाए रहे पावे, मेरो मनया बनाए रहे पावे। पहली परिक्रमा समाप्त हो गई है और अब दूसरी परिक्रमा आरंभ हुई यहाँ से। चालू हुई, पहली वाली तो पूर्ण हो गई है और दूसरी परिक्रमा का प्रारंभ हो चुका है। अब देखते हैं कितनी देर में परिक्रमा समाप्त होती है। वैसे वो वाली 12 किलोमीटर की थी, ये वाली है 9 किलोमीटर की, तो मतलब इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो देखते हैं। इस परिक्रमा में बहुत भीड़ है क्योंकि यहाँ पे चलने के लिए रास्ता भी थोड़ा सकरा है। वहाँ पे पहली परिक्रमा में बहुत ज़्यादा जगह थी, यहाँ पर थोड़ी कम। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ हो रही है।
साहब, ये दूसरी परिक्रमा में हमने आधा रास्ता तय कर लिया है, लेकिन अब तो धूप हो चली है और थकान भी। और थोड़ी ही देर में हम लोग राधा कुंड के पास पहुंचने वाले हैं। तो वहाँ पहुंचकर आपको राधा कुंड के दर्शन कराते हैं। अभी हम बाजू में हैं इसके मंदिर के। तो अभी हम लोग यहीं मंदिर परिसर में, ये देखिए पीछे आप, यहाँ पर बहुत थकान हो गई तो थकान के लिए दूर करने के लिए यहाँ आराम कर रहे हैं। मंदिर परिसर में बढ़िया नरम घास है और घास का मज़ा ले रहे हैं। तो बताइए मोमा जी, कैसा फील कर रहे हैं आप? अति उत्तम, एक्सीलेंट। बहुत ही, यहाँ शाम के समय आते तो कुछ ज़्यादा राहत रहती, क्योंकि अभी बहुत तेज़ धूप है। और अब फिर भी धूप में भी मज़ा ले रहे हैं। और भाई साहब तो ये देखो पीछे बैठी हुई है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, यही है राधा कुंड। तो आइए राधा कुंड के दर्शन कराते हैं। ये जो पीछे देख रहे हैं आप, इस राधा कुंड है। राधे राधे बोल पड़े तो बताइए पंडित जी। राधा रानी का कुंड है, पल्ला वाला श्याम जी का कुंड है, सामने वाला श्याम जी का। कौन सा? उस साइड वाला। ये राधा जी ने चूड़ी से बनाया है, भगवान ने बंसी से बनाया है। जितने भी तीर्थ हैं भारत के अंदर, जी सबका जल यहाँ मिला हुआ है। अच्छा। दीपावली से 8 रोज पहले, करवा चौथ के 4 दिन बाद, जी जितने भी संसार के तीर्थ हैं सब राधा रानी को स्नान कराने के लिए यहाँ आते हैं। अष्टमी पे, अघोई अष्टमी, दीपावली। इसकी कहानी कैसी है? मतलब ये सुना था कि जब कृष्ण जी भगवान के लिए गौहत्या का पाप लगा था, किसी राक्षस का वध किया था, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण 9 लाख गाय चराने के लिए जब यहाँ आया करते थे, जी नंदगांव से डेली बरसाना, जी बरसाने के पास नंदगांव है ना, देखा है? हाँ, वहाँ से 9 लाख गाय चराने के लिए यहाँ पर आया करते थे भगवान जी। दोपहर की लीला यहाँ, सुबह की लीला बरसाना, और तीसरी जो लीला है निधि वन में आज भी होती है शाम के
शाम को। हाँ निधि वन भोग। हाँ, दोपहर की लीला यहाँ है, सुबह की लीला बरसाना। तो यहाँ जब 9 लाख गाय चराने के लिए आए थे भगवान, तो यहाँ इस भूमि का नाम जब अरिष्टवन था। अरिष्टवन। हाँ, अरिष्टवन जब भूमि का नाम था, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे जब 9 लाख गायों को चराने के लिए किए आए, तो यहाँ अरिष्टासुर नाम का एक राक्षस रहता था, जी जो भगवान की गायों को बड़ा परेशान करता था। जी। तो भगवान तो जानते थे ये राक्षस है, जी। पर वो भेष में, गाय के भेष में भगवान की गायों को परेशान करता था। तो इसलिए भगवान ने उसका वध कर दिया। तो राधा रानी माखन मछली का भोग लेके प्रतिदिन आती थी, तो उन्होंने देखा कि बछड़ा मरा हुआ है, और उन्होंने कहा कि ये बछड़ा किसने मारा है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये बछड़ा नहीं है, ये राक्षस है, और मैंने इसको वध कर दिया है। तो उन्होंने कहा आपने गौ हत्या कर दी है, इसलिए आपको संसार के जितने भी तीर्थ हैं भारत में सबको स्नान करके आना पड़ेगा। सही है। कारण कि तुम कहते हो तो संसार के समस्त तीर्थों को यहीं बुला लो, परंतु मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी ब्रज की लीला पूर्ण नहीं हो पाएगी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। जी जी। पर भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि तुम कहती हो तो मैं यहीं बुला देता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने से नारद ऋषि को भेजा गया, जितने भी तीर्थ हैं सबको नारद ऋषि निमंत्रण दे के आए। तो यहाँ पर संसार के समस्त तीर्थ आए, 2 तीर्थ नहीं आए, एक पुष्कर जी और एक गंगा जी। पुष्कर जी यहाँ नहीं आए, उनको अवमान हो गया कि मैं एक ग्वाला के कहने से जाऊँगा, वो भूल गए कि ये स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी है। जी जी। तो ऐसी मति रहने के कारण तो भगवान ने यहीं बैठ के उनको श्राप दिया कि आज के बाद तुम्हारा कोई पूजन नहीं करेगा। नवीन जो पुष्कर है उसका पूजन होता है, पुराने पुष्कर का पूजन नहीं होता। और गंगा जी से देखा तो ध्यान लगा कि क्यों नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि यमुना बहन जो है वो गोवर्धन के शिखर में होके बैठी है, मैं जाऊंगी तो मेरा वेग इतना है कि मेरे जाने से उसकी दिखाई नहीं देगी, लाइन भी पता नहीं पड़ेगी कि यहाँ कभी यमुना रहती थी। जी जी। तो इसलिए कहा बान कि आप मान मर्यादा में हैं लिए, तो इसलिए भगवान ने गोवर्धन के शिखर में ही मानसी गंगा को प्रकट किया, जिसका नाम मानसी गंगा है। जी। सुना है ना मानसी गंगा? आगे अभी मिलेगा। हाँ, जो आगे आएगी, यहाँ से 4 किलोमीटर आगे आती है मानसी गंगा। जी जी। तो संसार के समस्त तीर्थ पूर्ण हुए, और भगवान श्री कृष्ण के कहने से, और जब सारे तीर्थ आए तो नारद जी ने कहा भान के प्रभु आप बैठ जाइए, एक जगह विराजित हो जाइए, तो संसार के समस्त तीर्थ आपको स्नान करा पाए। तो भगवान के दाहिने पैर के एड़ी से दबा के श्याम कुंड को प्रागट्य किया। श्याम कुंड है ना सामने वाला? हाँ, श्याम कुंड को प्रकट किया, जिससे भगवान श्री कृष्ण विराजित हुए, और संसार के जितने भी तीर्थ हैं क्रम आके भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराने लगे। तो राधा रानी ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं भी अपना कुंड बनाना चाहती हूँ। तो जब राधा रानी ने ये कुंड को कंगन से तैयार किया, कंगन से तैयार किया, तो इसमें जब जल नहीं आया, उसमें से लेना नहीं चाहती थी उस कुंड में से, तो वो मानसी गंगा से लेके आती थी, उसमें डालती थी, सूख जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये बहुत परेशान है, इसलिए दोनों कुंडों को मिला दिया नीचे से, दोनों कुंड मिले हुए हैं, जितना श्याम कुंड में जल रहता है उतना ही राधा कुंड में जल रहता है। तो राधा कुंड का जल भी श्याम कुंड के बराबर रहता है, और राधा कुंड का श्याम कुंड बराबर कनेक्शन है, बराबर गेट है। तो दोनों कुंड मिल पाए तो संसार के समस्त पूर्ण हुए, और उसी दिन से यहाँ जिनके संतान नहीं होती हो के मर जाती हो, नहीं होती हो, डॉक्टर मना कर देते हो संतान, वो भी यहाँ पर स्त्री पुरुष आए, और कोई मन चाहे फल त्याग कर दें 1 साल के लिए, तो भगवान उनको 1 वर्ष में ही संतान की प्राप्ति कराती है। ऐसा यहाँ वरदान है। 1 से 10 लाख लोग प्रतिवर्ष स्नान करते हैं यहाँ पर। बोलिए राधा रानी की जय। तो अभी आपने देखा कि यहाँ का मतलब क्या विशेष महत्व है। ये जगह अपने आप में एक बहुत ही विशेष महत्व रखती है। तो जो कोई भी हमारे व्यूअर हैं और देखने वाले हैं, तो वो यहाँ पर अगर जब भी आते हैं तो ज़रूर आएँ। राधे राधे। ये हैं भैया यहाँ पर जो सभी बोलिए राधे 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 राधे। तो मेरा कहना है कि आप लोग जब भी आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। राधे राधे सभी बोलिए राधे राधे। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी पंडित जी ने, तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपनी यात्रा आगे चालू करते हैं। ये जो आप अभी अब हम सोच रहे थे कि श्याम कुंड कहाँ से जाया जाए, तो वो भी रास्ता मिल गया, तो हम लोग श्याम कुंड के भी दर्शन करा देते हैं आपके लिए। ये तो राधा कुंड है और श्याम कुंड, अभी हम लोग वहाँ पे खड़े थे, वो पीछे गेट के पास, और अब हम लोग चल रहे हैं श्याम कुंड के पास, क्योंकि वहाँ से दूर था तो वीडियो में सही से दिख नहीं रहा था। हमने सोचा क्यों ना आप पास में ही जाके श्याम कुंड के दर्शन कराए जाएँ। तो श्याम कुंड के पास भी आ चुके हैं, क्योंकि राधा कुंड और श्याम कुंड का जल
मिला हुआ है, तो और दोनों कुंडों का लेवल एक सा रहता है। ये है श्याम कुंड। तो अब हम लोग आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं और राधा कुंड के दर्शन कराने के बाद इस वीडियो पार्ट का अब यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। तो देखते हैं उस पार्ट में और क्या क्या दर्शन आपके संभव हो पाते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे शाम को। अभी कोई प्लान नहीं बना है, तो जैसे ही प्लान बनता है तो फिर देखते हैं आगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।